हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अंडर 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मिक्स जीके जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना औरों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए थायराइड, बी है अग्नाशय, सी है यकृत, डी है अधिवृक्क ग्रंथि। तो सही उत्तर क्या है इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पहले से पता है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस से बनती है और विषैले तत्वों को निष्क्रित करती है, यानी कि बाहर निकालती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? ऑप्शन है ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी पास्कल ने, ऑप्शन नंबर डी हुक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में सन 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर बेल ने, ऑप्शन नंबर बी मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला ने। सही उत्तर हो जाएगा बी मार्कोनी ने। मार्कोनी ने जो है रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार का बेसिकली श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है परम, ऑप्शन नंबर ए है परम, ऑप्शन नंबर बी है तिफ्राक। भारत का पहला कंप्यूटर जो पूछ रहा है वो बताना है, ठीक है ना। तो इनेक, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यूष। तो सही उत्तर हो जाएगा तिफ्राक। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर जो था वो कौन था? भारत का पहला कंप्यूटर था भारत का स्वयं का, वो था तिरेपिक। अगला प्रश्न है, किस राजा ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? किस राजा ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी है अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन ने। सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सन 261 ईस्वी में कलिंग के युद्ध को अपना कर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि ये आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों के गुण को निर्धारित करता है, जो जीवों के गुण को बेसिकली निर्धारित करता है। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए लैवोजियर ने, ऑप्शन नंबर डी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने। तो सही उत्तर हो जाएगा कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1880 में, ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1890 में, ऑप्शन नंबर डी 1905 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। ए ओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने सन 1885 में की थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सीपीयू होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है डेटा संग्रहण का, ऑप्शन नंबर बी डेटा गणना और नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर सी केवल आउटपुट का, ऑप्शन नंबर डी केवल इनपुट का। तो सही उत्तर हो जाएगा डेटा गणना और नियंत्रण का। डेटा गणना और नियंत्रण का कार्य करता है। सीपीयू को मुख्यतः ब्रेन कहा जाता है और सभी प्रकार की गणनाओं को करता है। अगला प्रश्न आता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, या फिर रिकेट्स रोग होता है, या फिर एनीमिया रोग होता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो सही हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और कमजोरी हो सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ये ध्यान रखना है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है।
अगला प्रश्न है ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, सी जॉन व्हीलर ने, डी हवल ने। तो जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था और ये कब किया था? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में इन्होंने किया था, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन को, बी कार्बन डाइऑक्साइड को, सी हाइड्रोजन को, डी नाइट्रोजन को। सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 और मेथेन जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को बेसिकली रोकती हैं। अगला प्रश्न आता है माउस का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है डग एंगलबार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी बिल गेट्स ने। सही उत्तर हो जाएगा डल एंगलबार्ट ने सन 1963 में डल एंगलबार्ट ने माउस का आविष्कार किया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 2 अक्टूबर, डी 8 मार्च। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 जून में 1872 के होम स्टॉक सम्मेलन के बाद बेसिकली हमेशा 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।